तो 637 की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे हमारे गेट एल्डर को दिखाने से, यानी जावियो सेक्टर का छोटे से कोई ब्रांच रहेगी ना तो वो जावियो गेट रहती है। तो जावियो गेट के एल्डर अपनी सारी बात कहानी बना देती है कि उनकी मेन ब्रांच है ना उसे जाओ जाता है जावियो डिवाइन सेक्टर, और उसमें बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि लिन फेंग को भी पता होता है इस बारे में कि एक्चुअली में इनका जो जावियो सेक्टर का जो मेन ब्रांच है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि जो जावियो गेट है ना जिसमें ये अभी एल्डर बात कर रहे हैं और जिसमें है ये एल्डर, वो तो बस एक छोटी सी ब्रांच है जावियो डिवाइन सेक्टर की। जबकि जो जावियो गेट के जो मास्टर रहते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि चलो छोड़ो मेरी ब्रांच, छोटी सी ब्रांच के बारे में बात बकवास बंद करते हैं, हमारी ब्रेन मेन ब्रांच जो है ना उसका जो यंग टैलेंट है जो कि ट्रियानलिन है, और बाकी के जो 4 जीनियसेस है ना आप सभी को, जो कि क्राउड यहाँ पे देखने के लिए आई है, आप सभी को शायद पता ना हो पर बाकी के जितने भी टैलेंटेड लोग जो कि स्टेज के ऊपर खड़े हैं ना उनकी एक इम्प्रेसिव बैकग्राउंड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, जो कि बिल्कुल भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि इन्हें मार्शल एम्पर का डिसाइपल्स कहा जाता है और इनकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भाई लिटरली यहाँ पे चड्डी फट जाती है भाई, सभी लोग पागल हो जाते हैं, एक बंदा चिल्लाते कहते हैं कि क्या ये तो मार्शल एम्पर के डिसाइपल्स, मैंने सुना है जो भी ऐसे मार्शल एम्पर का डिसाइपल्स होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, फ्यूचर लिमिटलेस होता है और वो लोग हेवंस तक को शैटर रखने की पावर रखते हैं, फ्यूचर में जीनियस बनेंगे, महान जीनियस बनेंगे। अगर ये मार्शल एम्पर के डिसाइपल्स है तो ये वो है भाई ये वो फलाना डिम। जबकि यहाँ पे जो हमारा क्यानकी रहता है ना वो भी कहता है कि मार्शल एम्पर के डिसाइपल्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मैंने भी यहाँ पे पुराने समय पे ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स देखे हैं और रात्रि भर का कोई काम नहीं, बस देखो तो जरा यहाँ पे कुछ मार्शल एम्पर के डिसाइपल्स का नाम क्या ले लिए, सभी लोग पागल होने लग गए। ये इतना ज्यादा ये छोटे बच्चों का यहाँ पे शो ऑफ क्यों करवाना चाहते हैं, क्या ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये लोग छोटे बच्चे कोई महान है। और मेरे पास में ना जो कि जब मैं एक महान ग्रेट एम्पर हुआ करता आ जाता था और ऐसे ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, पर वो तो बहुत ज्यादा ही कचड़े कुचड़े निकल गए और फालतू मेरा टाइम बर्बाद हो गया था, जबकि उनमें से एक दो गिने चुने ही थे, 100 बच्चे काउंटलेस थे पर उनमें से एक दो ही गिने चुने जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बने। और ये देखो कैसे अपने बच्चों की ना ऐसे ऐसे तारीफ कर रहा है जैसे पता नहीं कौन सा हीरो जवाहरात मिल गया होता। लिन फेंग भी कहता है अच्छा तुम्हारे डिसाइपल्स भी थे, तो अगर तुम्हारे डिसाइपल थे तो इसका मतलब वो मार्शल एम्पर डिसाइपल होंगे जो कि काउंटलेस होंगे, यानी तुमने काउंटलेस मार्शल एम्पर डिसाइपल्स तक को ट्रेन किया, तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। यहाँ पे हमारे क्यान की भी कहता है कि नहीं नहीं वैसे वो ज्यादा कुछ खास भी नहीं होते, बस नॉर्मल डिसाइपल की तरह होते हैं, जबकि उन्हें एक तरीके का टाइटल दे दिया जाता है जो कि मार्शल एम्पर का होता है, बट होते वो रात्रि भर का नहीं, यानी कि बिल्कुल भी काम नहीं होते, बल्कि उनमें से गिने चुने होते हैं जो कि बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पे आगे बढ़ पाते हैं और इज्जत को कमाते हैं और यहाँ पे अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। वो भी उनके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो बन पाएंगे भी या नहीं, अगर उनके पास थोड़ी सी भी हेटरेट होती है तो वो नहीं बन पाती पड़ती, उनके उनको जो भी जो लिनिएज होती है ना वो संभालनी पड़ती है। और साथ ही एक्चुअली में ये टाइटल देने का वजह सिर्फ और सिर्फ ऐसी बकवास करने के लिए है जिससे आप लोग और ज्यादा सेक्टर के लिए ना डिसाइपल्स को अपने लिए चुन पाओ, यानी कि मान लो कि ये एक मान लो बहुत सारी मछली पकड़ने के लिए ना चारे को आपने फेंका है और आपने फिशिंग रॉड में जो चारा फंसाया है ना वो मार्शल एम्पर का है, यानी बस आपने टाइटल जो है ना वो चारे के तौर पे इस सारे लोगों में फंसा दिया है जिससे आप यहाँ पे डिसाइपल्स को इकट्ठा कर पाओ जो कि टैलेंटेड और पावरफुल डिसाइपल हो। लिन फेंग कहते हो अच्छा मैं तुम्हारी बात को कहने का मतलब मैं समझ गया, लिन फेंग मन में कहता है, तो जो क्यान की उसके कहने का मतलब ये है कि ये लोग बस टाइटल रख दिए ऐसे ट्रू जीनियस का कि ग्रेट मार्शल एम्पर के डिसाइपल हैं और ऐसे काउंटलेस एक्सीलेंट जो जीनियसेस है ना वो आएंगे और यहाँ पे इनकी फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे जिससे ये लोग टियांची को बर्बाद कर सके। सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बस यहाँ पे ऐसी फालतू का मार्शल एम्पर डिसाइपल बोल दिया है जिससे ये लोग पावरफुल टैलेंटेड को यहाँ पे ना लोगों को इकट्ठा कर पाए। मतलब ये लोग इतने ज्यादा बेशरम हो चुके हैं कि यहाँ पे हद पार करते जा रहे हैं, ये लोग अपने लिए कुछ भी बोल पड़े जिससे पावरफुल लोगों को इकट्ठा करे वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गेट होता है ना जावियो सेक्टर का गेट एल्डर वो कह रहे रहता है कि अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं, जो चाहते हैं यहाँ पे टेस्ट करना और चाहता है कि यहाँ पे दिखाना कि वो लोग पावरफुल है और यहाँ पे अगर वो किसी भी हमारे इंजीनियर्स में से एक को भी हरा देते तो वो लोग आगे बढ़ के ना यहाँ पे लीडर भी बन सकते हैं। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं, जिसको भी चैलेंज देना है वो आगे आओ यहाँ पे स्टेज के ऊपर और चैलेंज देने के लिए तैयार हो जाओ, चिंता मत करो यहाँ पे हम जानते हैं और किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अगर यहाँ पे स्पार चल रही हो कोई खतरे में है तो हम यहाँ पे पहले ही रुकवा देंगे जिससे किसी की जान ना जाए। मतलब जो लोग जितने भी लेवल पे हो कोई भी चैलेंज कर सकता है, आगे बढ़ो और चैलेंज करने के लिए रेडी हो जाओ। लिन फेंग जो होता है ना मन में कह रहा रहता है कि जरा देखो तो कैसे बकवास कर रहा है, ये सभी जो डिसाइपल्स है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे एक तो 4th रिलेम पे है हेवनली मार्शल रिलेम और इनमें से कई तो 3rd रिलेम 2nd लेवल पे और कुछ 4th पे, मतलब बहुत सारे पावरफुल हैं जो कि हेवनली मार्शल स्टेज के ऊपर है। लिन फेंग कहता है कि जो जावियो गेट के जो एल्डर है ना उन्होंने यहाँ पे बकवास नहीं की यहाँ पे लो स्टेज के बारे में जो हेवनली मार्शल स्टेज के, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज पे है हेवनली मार्शल रिलेम के वो आ सकता है, चैलेंज कर सकता है जिसको भी यहाँ पे लगता है कि वो लोग हरा सकते हैं इन यंग टैलेंट्स को। और जावियो गेट के सीधे से कहने का मतलब ये है जो लो स्टेज पे है ना हेवनली मार्शल रिलेम के वो वर्थ ही नहीं है इन जैसे महान जो टैलेंटेड लोग है डिसाइपल्स हैं इनको चैलेंज करने के लिए, इसीलिए उन्होंने लो स्टेज का कहा नहीं है हेवनली मार्शल रिलेम के, वो लोग इंटरमीडिएट का कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे वो टक्कर दे सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है
है कि ये लोग हमें कम समझ रहे हैं। तो एक बंदा आगे बढ़ जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे कम समझने की, हम भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। मैं भी यहाँ पे देखना चाहूंगा कि सेक्रेट सिटी सेंट्रल स्टेट के कैसे जो डिसाइपल्स होते हैं, मैं यंग मास्टर टैलेंट को चैलेंज करूंगा। मुसीबत खड़ी करने के लिए सॉरी, बट मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे फाइट करने के लिए। मैं भी देखने के मतलब थर्ड हेवनली मार्शल स्टेज के ना यहाँ पे तीसरे लेवल पे हूँ, और मैं भी यहाँ पे देखना चाहूंगा। आप मेरे को सिखा दो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। टियानलिन भी कहते हैं अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ो, मेरे ऊपर पहला हमला करो। तो बंदा अपनी पावरफुल जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करके कहता है तो मैं आ रहा हूँ। तो साथ ही बंदा भी कहता है कि अच्छा ठीक है तू बकवास कर रहा है। वो हम्प करते हुए अपनी जो विंड का जो आइस होता है या आई होती है ना, विंड की आंख, वो निकाल देता है और साथ ही बल्ले उसको उड़ा देता है एक बारी में, और बंदा की चड्डी फट जाती है, कपड़े फट जाते हैं, नीचे भिखारी की तरफ पड़ जाता है। कि टियानलिन जो होता है ना वो यहाँ पे कोल्ड आइस के साथ बोल देता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा है, तो मैंने तुम्हारी जिंदगी माफ कर दी और यहाँ पे तुम्हें एक चांस दे दिया दोबारा ताकतवर बनने का। और मन में कहता है वैसे ऐसे इन लोगों को बस थोड़ा सा शौक करना है, ऐसी शौक हो जाए तो मजा आ जाएगा, ये वो फलन टाइम का। और यहाँ पे सभी लोग भी शौक कि यार ये कैसे हो गया, ये तो इतना ज्यादा कमजोर, इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं था, बल्कि एक एक हमले के साथ उसने देखो कैसे मार्शल स्पिरिट एक्सपर्ट ने तो यहाँ पे कमाल कर दिया। आगे उसकी मार्शल सोल किस तरीके की है जिसने एक ही हमला करके सामने वाले एक्सपर्ट को धूल चटा दी, जो कि हेवनली मार्शल नेम के ना तीसरे लेवल पे था। जबकि ग्रेट अल्लर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हंसते हुए देखा देखा, मैंने कहा था ना हमारे जो यंग मास्टर जो कि मेन ब्रांच के एक बड़े डिसाइपल हैं, उन्होंने देखो कैसे एक बारी में यहाँ पे हरा दिया। तो अभी लोगों को देख लिया होगा कि आप लोगों ने कि कैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट हेवनली स्टेज का एक थर्ड लेवल का बंदा है अभी कैसे गिर चुका है। और बाकी के जो नहीं रहेंगे, अगर कोई चाहता है और दूसरे बाकी लोगों को जीनियस को चैलेंज करना तो वो लोग भी आ सकते हैं। तो उनमें से एक हट्टा कट्टा बंदा आता है, कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा दूसरे जो पावरफुल हेवनली मास्टर स्टेज के लोग हैं उनको भी यहाँ पे चैलेंज करना चाहूंगा। मैं थर्ड हेवनली मास्टर स्टेज के ऊपर हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा है कि जो लोग चाहे वो चैलेंज कर सकता है, तो मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आ गया, मुझे मन कर रहा था इस वजह से मैं आया हूँ। और मैं यहाँ पे उस बंदे को चैलेंज करना चाहूंगा जो फ्लेम को कल्टीवेट करता है, वो उधर की साइड पे। वो जिस बंदे की बात कर रहे हैं ना वो आइस एंड फायर वाला बंदा है, जिसके पास हाल्फ आइस और हाल्फ फायर की पावर है। तो बंदा जो होता है ना वो कहता है अटैक कर, तो बंदा पहले अटैक कर देता है, ये कहता है बहुत अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी ताकत, वो भी फ्लेम की ताकत, और अपने फ्लेम से हमला करता है। ले भाई उसकी फ्लेम तो कुछ नहीं, बल्कि वो आइस का बैरियर बचा के ना उसको ब्लॉक कर लेता है। मतलब अपने आइस के बैरियर बना के ना उसके हमले को ब्लॉक करके वो कह रहा होता है कि तुम अभी समझे नहीं हो, तुम्हारी अभी कल्टीवेशन ना इतनी नहीं है कि तुम मुझे आसानी के साथ एक हल्का सा खरोच में मार पाओ, खरोच छोड़ो तुम गर्मी भी नहीं पहुंचा पाओगे। और फिर वो अपनी एक गहरी बात करता है कि जो आग होती है ना उसमें ज्यादा वो टेरिफाइंग नहीं होती है, एक्चुअली में उसमें टेरिफाइंग चीज ये होती है कि कैसे उसे पावर ऑफ फ्रोस्ट के साथ फ्यूज किया जाए, मतलब बर्फ के साथ मिलाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप कैसे उसको फायर के साथ मिलाते हो और कैसे उनको इकट्ठे साथ इस्तेमाल करते हो। और वो मुझे आता है इस वजह से तुम इस बैटल को हारने वाले हो। बंदा भी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं हार मानता हूँ हार मानता हूँ। और दिखाते वो बंदा ना अपनी आइस के साथ उसको फायर से बचा लेता है एक तरह से, और उसको अपनी आइस से बचा लेता है जबकि फायर से नुकसान पहुंचाने वाला था। और उस बंदे को हराने के बाद बंदा भी पीछे मुड़ जाता है, सबके सभी लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मतलब देखने लगते हैं कि वाकई में ये लोग जीनियस क्यों कहलाए जाते हैं और बाकी के जीनियस हैं। मन में कहता है इस बंदे को देख के ही पता चल रहा है कि वाकई में ये बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है कि कैसे फायर एंड आइस को एक साथ मिलकर ना कंबाइन करके आप हमला कर सकते हो, और ये बंदा वाकई में एक्सपीरियंस है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग यहाँ पे एक बैटल तो ठीक से कर नहीं रहे, बल्कि जो आसपास के लोग हैं ना उन्हें बहुत ज्यादा शॉक कर रहे हैं, ऐसे शॉकिंग मैटर दिखा रहे हैं जिससे आसपास के लोग जो नॉर्मल ऐसे क्राउड है वो देख के हैरान हो रही है। और ये लोग बैटल को इतने ज्यादा जल्दी खत्म कर रहे हैं कि जो क्राउड है वो भी शॉक में आ रही है। हो सकता है ग्रैंड सेक्टर असेंबली कराएं, ये कोई ना कोई कारण हो, और ये जानबूझ के चाहते हैं कि ग्रैंड सेक्टर असेंबली में लोगों को शॉक किया जाए। जबकि सेक्टर के जो एल्डर होते हैं ना जाओ गेट के एल्डर, वो कह रहे थे बहुत अच्छे जो मार्शल एम्पर के साहब। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को फिलहाल खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड को आगे गाने कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।